हेलो गाइस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस सेकंड सेगमेंट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इन्हें मैंने कवर किया है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेरिवेटिव क्वांटिटीज़, इनके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। इसी चीज़ को देखते हुए हमने डिफरेंट यूनिट्स को भी दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन ऐसे सिस्टम्स द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। Units, they can be categorized in two parts. First is fundamental units and second is derived units. In derived units there is a special category called naming unit. Okay, there is a special category under derived units. Okay, so first category is this and second is purely derived. Okay, पिछली वीडियो में हमने देखा था आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, पहली थी मास, जिसकी यूनिट होती है केजी। इन ऐसा सिस्टम, ऐसा यूनिट ऑफ द मास इज़ केजी, मास। सेकंड क्वांटिटी थी आपके पास लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट थी मीटर। फिर थर्ड टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट थी सेकंड, METRE। ओके, फोर्थ करंट, जिसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट था टेम्परेचर, जिसकी ऐसा यूनिट थी केल्विन। इसके बाद आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट थी कैंडला। और सेवेंथ थी मोल, जिसकी ऐसा यूनिट होती है मोल। शॉर्ट में किलोग्राम को केजी लिखते हैं। ओके, दिस स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। मीटर को स्मॉल m, सेकंड को स्मॉल s या SEC। एम्पेयर को शॉर्ट में कैपिटल लिखते हैं। केल्विन को K, कैंडला को CD और मोल को MOL। ओके, ये इनके एब्रीविएशन है। ये 7 यूनिट्स आपकी एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि ये यूनिट्स किसी दूसरी यूनिट के थ्रू आप डिराइव नहीं कर सकते। इन 7 यूनिट्स के अलावा आपने आज तक जितनी भी यूनिट्स पढ़ी हैं या आगे पढ़ोगे वो सारी यूनिट्स आपकी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं।
एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड, जो मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी की यूनिट है। आप देख सकते हैं यूनिट मीटर और सेकंड पर डिपेंड कर रही है। ओके, ऐसे ही एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा कि फोर्स F इक्वल टू ma, इस रिलेशन से देते हैं। अगर आप इस रिलेशन से फोर्स की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ फोर्स वो हो जाएगी यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन, इट इज़ कॉल्ड न्यूटन। सो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 न्यूटन। आपने इस पूरी यूनिट को एक खास नाम दे दिया है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने खास नाम दिया न्यूटन। इसे कहते हैं नेमिंग यूनिट या नेम्ड यूनिट। ओके, जब आप किसी साइंटिस्ट के नेम पर किसी डेराइव्ड यूनिट का नाम लिखते हो तो उसे नेमिंग यूनिट या नेम्ड यूनिट कहते हैं। ये भी डेराइव्ड यूनिट का एक स्पेशल पार्ट है। इसके अलावा जो ये यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 मीटर, विच ऑफ दीज इज़ 1 मीटर। तो मैं 1 मीटर को डिफाइन कैसे करूँगा? 2018 से पहले इनकी डेफिनेशन कुछ और थी। ईयर 2018 में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद इन सभी ऐसा यूनिट्स को की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। इनकी वैल्यू तो वही रहेगी, मीनिंग वही रहेगा, बस तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे पहले के सिस्टम में 2018 से पहले इन यूनिट्स को सिंपल एस्पेक्ट्स में डिफाइन करते थे, बट 2018 के बाद इन यूनिट्स को फंडामेंटल कांस्टेंट्स उनकी टर्म्स में डिफाइन करना शुरू कर दिया गया है। 2018 में हुई कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी किलोग्राम मीटर सेकंड एम्पियर केल्विन कैंडला मोल, इन्हें फंडामेंटल कांस्टेंट्स लाइक स्पीड ऑफ लाइट c, प्लांक कांस्टेंट h, बोल्ट्जमान कांस्टेंट k, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट एट्सेट्रा, जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं उनकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ये भी आपके एकेडमिक करिकुलम में ऐड नहीं हुआ है, शायद जल्द ही हो जाए। इन 2 यूनिट्स के अलावा हमें एक नई टाइप की यूनिट की जरूरत पड़ती है। इट इज़ फॉर एंगल्स। अगर आप किसी प्लेन में हो और उसमें एक लाइन यदि एक लाइन ये है, 2 लाइन, इन 2 लाइन के बीच के झुकाव को एंगल बोलते हैं। ये आपका एंगल थीटा। ओके, अब जैसा कि आप जानते हो आप किसी भी क्वांटिटी को अलग अलग सिस्टम में मेजर कर सकते हो, वैसे ही एंगल को आप डिग्री में और रेडियन, मिनट, सेकंड एट्सेट्रा इनमें मेजर करते हैं।
जैसे मेरा पेज है, इस पेज का ये वाला एंगल, दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, प्लेनर एंगल। तो प्लेनर एंगल को हम नॉर्मली डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं, बट फिज़िक्स में और मैथमेटिकल साइंस में हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, इट इज़ दी साइंटिफिक यूनिट। ओके, जो एंगल की साइंटिफिक यूनिट होती है वो होती है रेडियन। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट आपकी रेडियन। रेडियन इज दी SI यूनिट ऑफ प्लेनर एंगल। किसी प्लेन में दो लाइन के बीच बने एंगल को प्लेनर एंगल कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपके पास कुछ सर्कल है और ये है वो एंगल, इसको आपको मेजर करना है। इट इज़ द एंगल थीटा। तो एंगल को जो डिफाइन करते हैं इन रेडियन, तो एंगल इज डिफाइंड एज दी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ डी आर्क। इस एंगल हम जो आर्क है ये आर्क, इसकी लेंथ अपॉन रेडियस कैपिटल आर। ओके, इट इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। ओके, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इस तरह से आप किसी भी आर्क की वजह से एंगल को फाइंड कर सकते हो कि आपको कोई सर्कल है तो वहाँ से आप एंगल को फाइंड कर सकते हो इन रेडियन। यहाँ पे ध्यान रखना, आपका ये एंगल है इन रेडियन। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप क्लास 11th में पहली बार पढ़ रहे हो नई चीज़, वो है एंगल को आप रेडियन में मेजर करते हो। इसके बाद इसके अलावा अगर हम 3D में बात करें आपके सॉलिड्स के लिए, और अगर आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं स्पेस में और उस समय उस पर जो एंगल बनता है 3D में, ध्यान रखना ये एंगल किस में था, एक प्लेन में। अगर बात करते हैं 3D में, आपकी जो स्पेस है और आप स्पेस में इसको देख रहे हो और उस समय जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल या कोन एंगल, और उस एंगल को मेजर करते हैं हम स्टेरेडियन में। सो नेक्स्ट आपके पास जो आती यूनिट वो है स्टेरेडियन, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। क्लास 11th या 12th में इसका इतना यूज़ नहीं है, बट इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप स्पेस में कहीं देख रहे हो, कोई पॉइंट है P, आपने देखा, ये आपकी आई। ओके, जब देखोगे तो आप अपर पोर्शन इस पर आएगा, यहाँ से रह जाएगी, यहाँ से रह आएगी। आपका जो पूरा पार्ट है ये पूरा 3D में होगा। ये तो है नहीं कि आपके पास कुछ 2D में हो, ये पूरा 3D में है। ओके, ये पूरा 3D में है। एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, इस तरह से। तो आपकी आई ने इस पॉइंट पर जो एंगल बनाया 3D में, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसे शो करते हैं हम ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा। इट इज़ दी सिंबल फॉर द सॉलिड एंगल, कैपिटल ओमेगा या स्मॉल ओमेगा। ये W नहीं है, ये ओमेगा है, थोड़ा घूमता हुआ W। ओके, तो सॉलिड एंगल इसको आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन होती है ओमेगा इक्वल टू
जो आई का आपका आई का जो एरिया है, आँख का जो एरिया है, दिस एरिया अपॉन ये डिस्टेंस, मान लीजिए आर अपन आर स्क्वायर, ठीक है। ए परपेंडिकुलर, आपकी आई इसके ठीक ऊपर होनी चाहिए, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो ए परपेंडिकुलर, या आपकी आई का वो एरिया जो इसके ठीक परपेंडिकुलर हो, वो एरिया ए परपेंडिकुलर अपन आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है और इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेरेडियन। शॉर्ट में स्टेरेडियन को SR लिखते हैं, स्टेरेडियन, ओके। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपके सिंपल प्लेनर एंगल का, ओके।